निशिगंधा। निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें। वाकई
ये ज़मीं चांद से बेहतर नज़र आती है जब जुड़ते हैं आप और मैं। मेरे साथ जुड़ने का मतलब है दिल से दिल तक जुड़ना। हमारी लाइफ में ना कुछ लोग बहुत अजीज होते हैं, वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं और हम उनके लिए। ये कुदरती प्यार होता है या फिर ज़िंदगी के सफ़र में चलते चलते प्यार हो जाता है या फिर एक साथ सा बन जाता है, लेकिन होते बड़े स्पेशल हैं क्योंकि ऐसे लोगों के साथ हम जिंदगी की अपनी हर खुशी, अपना हर गम पहले उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारी किसी भी बात से उन्हें बुरा ना लगे। हम हमेशा चाहते हैं कि उन्हें कभी दुख ना हो, लेकिन कभी कभी हम खुद ही ऐसी हरकत कर देते हैं कि उन्हें तकलीफ हो जाती है बिना सोचे समझे। हालांकि हम ऐसा करना नहीं चाहते, हम खुद भी नहीं जानते कि इस बात से उन्हें तकलीफ हो सकती है, लेकिन हम कई बार ऐसा कर देते हैं कि उन्हें तकलीफ हो जाती है। तो निशिगंधा में आज हम बात करने जा रहे हैं इसी टॉपिक पर कि जो लोग या रिश्ते हमारे दिल में के बहुत करीब होते हैं या जो हमें बहुत प्रिय होते हैं, उनके साथ हमें भूल कर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे उन्हें तकलीफ हो सकती है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो उनके साथ जिसे हम प्यार करते हैं या जिसे जो हमारे दिल के बहुत नज़दीक है उनके साथ कभी नहीं करनी चाहिए। तो उन बातों का आज हम जिक्र करेंगे गाने के उस पार। बहुत सारी बातें, पर पहले एक गाना।
किसी मोड़ पे भी ना ये साथ टूटे, मेरे हाथ से तेरा दामन न छूटे। ला 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 ला, कभी ख्वाब में भी तू मुझसे न रूठी, मेरे प्यार की कोई खुशियाँ न लूटे। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। तुझे मैं जहाँ की नजर से चुरा लूं, कहीं दिल के कोने में तुझको छुपा लूं। कभी जिंदगी में बड़े मुश्किलें तो मुझे तू संभाले, तुझे मैं संभालूं। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा, ये वादा रहा। दिल ने जिसे अपना कहा हो उसे कभी ये मत कहिएगा कि आप बहुत बिजी हैं, बहुत बुरा लगेगा। जी हाँ, जिंदगी में हम कितने भी बिजी हों, लेकिन अगर किसी बहुत करीबी इंसान ने, चाहे वो हमारी मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, फ्रेंड्स हो, या फिर वो इंसान जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, अगर उसने ये कहा है कि सुनो तुमसे कुछ बात करनी थी, तो उसे डिले मत कीजिएगा। सोचिए उसने कितनी टाइम से ये बात सोचकर बोली होगी, उसे कितनी मेहनत और हिम्मत करनी पड़ी होगी, तो वो कुछ ये बोल पा रहा है कि उसे आपसे बात करनी है। तो वो बात कितनी ज़रूरी होगी। हम अपने लोगों को, दिक्कत क्या होती है कि हम अपने लोगों को जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं या जो हमारे बहुत पास हैं, हम उनको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम सोचते हैं बात ही तो है, सुबह सुन लेंगे, शाम को सुन लेंगे, या बाद में कभी कर लेंगे। नहीं, अगर उन्होंने कहा है कि आपसे कोई बात करनी है, तो सारे काम को साइड करके सिर्फ और सिर्फ उनको सुनना है और पूछना है, हाँ तुम कह रही थी कुछ बात करनी है, या तुम कुछ कह रहे थे कि तुम्हें बात करना है। अगर आप रिश्तों में बहुत मजबूती चाहते हैं, रिश्तों को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, या रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं और उसमें कोई दरार ना पड़े, तो इस तरह से रिश्तों को बरकरार रखने के लिए इस तरह की छोटी छोटी कोशिश हमें हमेशा करनी चाहिए। हम अपने लोगों को बहुत ज़्यादा उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो हमें लगता है कि सुबह शाम दिन हमें वो हमेशा मिलते रहते हैं, तो हम उनको कभी सीरियसली नहीं लेते। हम बाहर के लोगों को बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन जो हमारे बहुत पास होते हैं, जो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, हम उनका ध्यान रखना भूल जाते हैं। जब वो हमारा ध्यान रखते हैं तो हमारी भी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि हम
उनका ध्यान रखें। तो अगली बार जब भी आपके दिल के जो बहुत करीब है, जो नहीं है उनको भी, लेकिन जो दिल के बहुत करीब हैं उनको स्पेशली, जब वो कहें कि आपसे कुछ बात करनी थी या आपसे कुछ कहना है, तो ज़रूर सुनिएगा। इससे रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। आप हैं मंजू के साथ और ये है निशिगंधा। मन क्यों बहका रे बहका, मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका हो, बेला महका रे महका, आधी रात को हो। मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। किसने बंसी बजाई आधी रात को, हो किसने बंसी बजाई आधी रात को। जिसने पलके हो, जिसने पलके चुराई आधी रात को, हो मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। झांझर झमके सुन झमके, ओ झांझर झमके सुन झमके, झांझर झमके सुन झमके, आधी रात को। उसको टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको, आधी रात को। देना सिंदूर के सो आधी रात को, बेला महका रे महका, आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। चांद आंखों में आया आधी रात को, बेला महका रे महका, आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। रात गुनती रहेगी आधी बात को, आधी बातों की पीर आधी रात को। रात गुनती रहेगी आधी बात को,
बहका बेला महका। मन बहका बहका हो ही जाता है जब इंसान बीमार होता है। जी हाँ, जब इंसान बीमार होता है ना तो वो बहुत अकेला फील करता है। एक तो वो कमज़ोर होता है, आधी से ज़्यादा दवा तो उसके लिए प्यार होती है। अगर अपना कोई बीमार पड़े, ये याद रखिएगा कि वो हॉस्पिटल कभी अकेले ना जाए। कभी डॉक्टर से उसे अकेले मत मिलने दीजिएगा। शायद वो आपसे कहे कि ज़रूरत नहीं है, पर ज़रूरत होती है। वो नहीं कहेगा, पर आप उसे कभी डॉक्टर से या हॉस्पिटल अकेले मत जाने दीजिए। क्योंकि जो एक बीमार इंसान होता है वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। और इस सिचुएशन में उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहीं ना कहीं आपकी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में उसे कभी भी अकेला मत छोड़िएगा, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत एक तो परेशान होता है। और अगर आप भी उसके साथ नहीं रहेंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अगर आप उसे आपके बहुत वो करीब है, आप उसे प्यार करते हैं, तो अपने प्यार को जाहिर करने का इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। कह दूं तुम्हें हाँ क्या चुप रहूं ना, दिल में मेरे आज क्या है। क्या है? कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। अच्छा? कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि चलते ही जाए, तारों से आगे कोई दुनिया बसाए। ठीक है? हाँ, तो तुम बताओ। बताऊं? हाँ। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सोनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। अरे ना, अरे ना, ये ना करना। अरे नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं, नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि कुछ गुनगुनाए, मस्ती में घूमे जरा धूमे मचाए। अब ठीक है? तो तुम बताओ ना। बताऊं? हाँ। सोचा है ये कि तुम्हें नजदीक लाए, फूलों से होठों की लाली चुराए। अरे ना, अरे ना, ये ना करना। अरे नहीं रे, 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 नहीं, नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है।
100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आप ही की आवाज़ मंजू। वक्त हुआ है 12:40 और 3 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशिगंधा। निशिगंधा में आज हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर कि हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग बहुत हमारे दिल के करीब होते हैं, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं और वो हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम अपने बिहेवियर की वजह से उनको हर्ट भी कर देते हैं, उनको परेशान भी कर देते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसी जो लोग हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं, जो बहुत ख़ास होते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो उनके साथ कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें तकलीफ भी हो सकती है। अगर हमने मान लीजिए हमने ध्यान नहीं दिया और हमने कुछ ऐसा बोल दिया कि हमारी कही हुई बात से उन्हें हर्ट हो सकता है, तो हमें तुरंत, उस समय तो शायद हमें याद नहीं रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया या ये बात हमें नहीं बोलनी चाहिए थी, तो हमें एक फ़ोन करके या एक मैसेज करके हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि सॉरी, उस समय मैं परेशान था या मैं परेशान थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, शायद इससे तुम्हें तकलीफ़ हो। और इस बात को जांचने का तरीका बहुत आसान है। अगर कोई आपसे ऐसा बिहेव करता है और आपको बुरा लगता है, तो आप समझ जाइए कि अगर मैंने भी ऐसा बिहेव किया तो शायद उन्हें भी बुरा लगा होगा। और माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है, इससे रिश्ते और अच्छे होते हैं। और कहीं ना कहीं रिश्ते, आप किसी से माफ़ी मांग के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो दिन में 10 बार माफ़ी मांगती हूँ, मेरी कोई गलती भी नहीं होती तब भी कि माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्तों को बरकरार रखने के लिए या रिश्तों को बनाए रखने के लिए माफ़ी बहुत ज़रूरी है, तो माफ़ी ज़रूर मांगे। और क्या होता है कि जिसे हम बहुत पसंद करते हैं या जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, अगर उसके बिहेवियर में सडनली कोई चेंज आ गया है, वो बहुत खुश रहने लगे हैं या बहुत बोलने लगे हैं या बहुत खामोश हो गए या बहुत चुप हो गए, तो ये जो उनके बिहेवियर में जो ये चेंज आया है, तो उसे प्लीज़ अननोटिस मत कीजिएगा। क्योंकि उनके बिहेवियर में अगर ये कोई चेंज आया है, तो उसका मतलब उनकी ज़िंदगी में भी कोई चेंज आया है। अगर उनकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आया है, बहुत खुश वो रहने लगे हैं, और अगर आप उसे नोटिस नहीं करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में कोई दुख है या वो बहुत परेशान है और वो खामोश हो गए हैं, तो शायद उनकी ज़िंदगी में कोई दुख है, और दुख में तो फिर अपने लोगों का साथ देना बनता है ना। तो एक बार ज़रूर उनसे पूछें कि क्या दुख है, तुम आजकल इतने खामोश क्यों रहने लगे हैं। तो इसलिए रिश्तों को बचाने के लिए हमें छोटे छोटे से कदम जो है वो आगे बढ़ाने होते हैं, और इन कदम को बढ़ाने से ना कोई बड़ा हो जाता है ना कोई छोटा हो जाता है। मुझे तो ये लगता है कि जो रिश्तों को बचाने के लिए आगे आता है वो इंसान श्रेष्ठ है, वो इंसान बेहतर है। बड़ा छोटा मुझे नहीं लगता कोई मायने रखता है। ये गाना सुन लिया जाए, उसके बाद बहुत सी बातें आप ही के साथ।
के ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के दिल का हर तार हिला छेड़ने लगी रागनी दिल का हर तार हिला छेड़ने लगी रागनी गजरा भरे नैन लिए बन के चलूं कामनी कह दो कोई आज घटा बरसे जरा धूम से प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच आकाशवाणी वो जब याद आए बहुत याद आए वो जब याद आए बहुत याद आए गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए वो जब याद आए बहुत याद आए आहटे जाग उठी रास्ते हंस दिए थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए वो जब याद आए बहुत याद आए वो जब याद आए बहुत याद आए हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मुहब्बत जलाए बुझाए वो जब याद आए बहुत याद अश्क बहने लगे जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे मगर रोते रोते हंसी आ गई है ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए वो जब याद आए बहुत याद आए
100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आप ही की आवाज़ मंजू। वक्त हुआ है 12:50 और 51 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशिगंधा। निशिगंधा में आज हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर कि कुछ लोग या कुछ रिश्ते हमारे दिल के बहुत अजीज होते हैं, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम अपने बिहेवियर की वजह से या अपनी कुछ बातों की वजह से उन्हें बहुत हर्ट कर देते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें उन्हें नहीं बोलनी चाहिए या ऐसा कौन सा बिहेवियर है कि हमें उनके सामने उस तरह का बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए, इसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। अपनों को कभी भी किसी भी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि वो अपने किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, उनको अकेले छोड़ने का मतलब है वो रिश्ता कहीं ना कहीं हमेशा के लिए आपको छोड़ जाएगा। वो इंसान ये बात कभी भुला ही नहीं पाएगा कि उसको जब सबसे ज्यादा जरूरत थी आप वहां नहीं थे। इसलिए सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उस इंसान को अकेले नहीं छोड़ना है, साथ रहना है। और एक बहुत गंदी आदत होती है हम लोगों की, हम अपने लोगों को ना, जो हम जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, मोरल पुलिस बहुत करते हैं। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई प्रीचर है तो वो हम ही है। ऐसा नहीं करना, ये कभी नहीं करना। हर इंसान अपने तरीके से जिंदगी जीता है और वो इंसान हमारे करीब इसलिए नहीं है कि वो हमारे जैसा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने क्लोज लोगों को आजाद छोड़ दीजिए, उसे फ्री छोड़ दीजिए, ताकि वो आपके और क्लोज आ सके, आपके और नजदीक। जब हम रिश्तों में आजादी बांट देते हैं ना, तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं कैद हो जाता है। तो अपने जो बहुत क्लोज लोग हैं उन्हें फ्री छोड़ दीजिए। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। ढूंढा हर जगह शवाब तेरा ढूंढा। कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमीन, ऐसा फूल है कहीं। बाग ने कहा हर कली की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से।
रवानी, जुल्फ है कि रात की कहानी, होठ है कि आईने कमल के, आंख है कि मैं कदों की रानी। मैंने पूछा जाम से फलक हो या ज़मीं, ऐसी मैं भी है कहीं। जाम ने कहा मैं कशी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। ये तो मुझे मालूम है कि आपसे हंसी और कोई नहीं है, बस कुछ कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ कुछ कमियां होती हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपनी बिहेवियर को, अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बना सके, अपने रिश्तों को कहीं ना कहीं मजबूत बना सके। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जो बहुत करीबी लोग होते हैं उनसे बहुत इम्पेशेंटली बात करते हैं। होता है ना, मेरे साथ तो बहुत होता है। जितना हम दूसरों के साथ धैर्य का इस्तेमाल करते हैं उतना हम अपनों के साथ नहीं करते। मतलब अगर बॉस ने बुलाया है और वो 2 घंटे वेट भी कराएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनों ने अगर 1 मिनट भी वेट करा दिया तो हम बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं या गुर्राते हैं। अपनों को हमने कोई टाइम दिया है तो हम ज़्यादातर टाइम पर पहुंचते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि कोई बात नहीं, दोस्ती तो है, मम्मी तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी देर से चलेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि ये रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। ये तो हो गई सब बहुत अच्छी अच्छी बात है, लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात है वो तो मैंने आपको अभी तक बताई नहीं। वो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, चाहे आपकी मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, दोस्त हो, या फिर वो इंसान जिसे आप प्यार करते हैं। उससे कभी कहा है कि आप उसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं, आप उसकी ज़िंदगी में क्या हैं। कभी उसको बताया है कि आपकी ज़िंदगी उसके बगैर क्या होगी। हाँ, वो कहेंगे कि अब ये बात कहने की थोड़ी है, ये तो हमें मालूम है कि हम तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत जगह रखते हैं, लेकिन ये बात कहने की भी है। कह कर देखिए, बहुत अच्छा लगता है। और ये सुनना किसको नहीं अच्छा लगता। होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। निशिगंधा में आज के लिए इतना